हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 7th क्लास है, 7th क्लास में देख रहे हैं हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की सेकंड बुक है, उसी में हम लोग बात कर रहे थे। चैप्टर था हमारा समानता और चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हो चुका था। तो कल हमने बेसिकली जो है आर्टिकल 15 को हमने पढ़ा था और इसके विषय में हमने कुछ मूलभूत जो आपकी चीजें हैं उनको जानने का प्रयास किया, उनको पढ़ा कि आर्टिकल 15 क्या है, किस तरह से निर्मित है और तरह से भारतीय संविधान में इसकी व्याख्या की गई है और क्यों जरूरी है और आखिर में इसको संविधान में प्रावधान क्यों बनाया गया। ये सारे प्रोविजन हम लोग इसके अंतर्गत जो है आपका देख चुके थे। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि हम इसके क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर पे आगे बढ़ने से पहले कुछ ये शब्दावलियां हैं जो आपको नोट करनी महत्वपूर्ण है। जैसे एक शब्दावली है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को हम लोग आपका देखेंगे और इसमें आपका बात करेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, क्योंकि जब कांता वोट गिर रही थी उस समय शब्दावली का प्रयोग हमारे सामने हुआ था। ठीक, तो प्रयोग हुआ था तो हमको ये पूरी शब्दावली बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक समाज का अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। कैसा है? उन सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कोई भी रही। अगला है गरिमा। इसका तात्पर्य है अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को समान योग्य समझना है। कैसा है? अपने आप को, अगर कोई दूसरे व्यक्ति है उसको उसी हिसाब से योग्य समझना है। ठीक, अगला है संविधान। यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। किसको? सरकार द्वारा किए गए कुछ नियम और अधिनियम। मैं आपसे पूछूं नियम और अधिनियम में क्या अंतर है, क्या कोई बता पाएगा? चलिए, कभी मौका मिलेगा मैं आपको समझा दूं। और अगला है नागरिक अधिकार आंदोलन। और आपको सुना होगा कि यूएस में नस्ल भेद के कारण एक आंदोलन चला था, तो वहां आया था क्या? नागरिक अधिकार आंदोलन। एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1950 के दशक में प्रारंभ हुआ और अफ्रीकी अमेरिकन लोगों में नस्ल भेद की भावना को समाप्त करने की मांग थी। तो 1 2 3 4 चार शब्दावलियां हैं, लगभग 1.5 से 2 मिनट में आप इनको कॉपी कर लेंगे। आप इसको कॉपी करिए, फिर हम तब तक अगले प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। आप सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इनको कॉपी करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ ले गरिमा का अर्थ क्या है, संविधान क्या है, या यही क्वेश्चन बन जाए कि नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। तो पहले इसको लिखिए, फिर आगे बढ़े। हुआ बच्चों कॉपी? तो आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपने कॉपी कर लिया। अगला करिए गरिमा। कर लिया कॉपी? लास्ट की अब कीजिए संविधान और नागरिक संहिता आंदोलन, फिर आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी कॉपी करें, 1 मिनट का समय है लास्ट। देख लिया? चलिए, अब इसका क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। पहले ही क्वेश्चन पर बात करते हैं। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए। सार्वभौमिक
वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है क्यों दूसरा देखिए, लोगों के बीच में भेदभाव को कम करता है। चुनने में देख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं बॉक्स में दिए गए संविधान अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे तरीके बताइए जिनसे अनुच्छेद आपस में असमानता को दूर करते हैं। बताइए, ये हमको देखना था और जिससे क्या हो, असमानता दूर हो। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, इन दोनों पॉइंट को लिख लीजिए। कायदे में तो ये आपको आंसर पूरा ही लिखना चाहिए, लिख लीजिए। करिए कॉपी इसको, करें बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो कर लिया कॉपी। ये सारे प्रोविजन ही है इसमें कि आप किसी से जाति, लिंग, भेद, धर्म, मूल वंश इत्यादि के आधार पर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक, कोई नागरिक, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर इनके आधार पर आप किसी के साथ ये नहीं कर सकते कि आप सरकारी दुकान पर मत जाइए, आप दुकानों से आपको सामान देने से वंचित नहीं कर सकता, भोजनालय से आपको वंचित नहीं कर सकता, होटल, रेस्टोरेंट, इन सारी चीजों से। तो एक बार देखिए, इनको गौर करिए सभी अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे अब इसमें। मान लीजिए यहाँ पे ये भी इंक्लूडेड है कि आपको स्नान घरों में आपको अगर एंट्री करने से कोई आपका रोकता है, ये दोनों प्रोविजन के तहत आपको ध्यान रखना है। ठीक, देखिए इसको, एंट्री करिए, लिखिए इसको फटाफट। जीआईसी अमिया, जीआईसी अमिया,
शांत होकर बैठिए क्लास में सभी बच्चे। जो आप बच्चे खड़े हैं जीआरसी अमिया के बच्चे, बैठ जाइए क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव और अंसारी दंपति का अनुभव किस प्रकार मिलता है। अब दो आपने फैमिली देखी थी, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी आपने पढ़ी, अंसारी दंपति की फैमिली का पूरा कहानी आपने पढ़ी। ये कह रहे हैं इन दोनों दंपति का जो अनुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे से कैसा मिलता जुलता है, ये बताना। आइए देखते हैं। देखिए, ओम प्रकाश तथा अंसारी परिवार वालों के साथ असमानता का व्यवहार किया गया, जिससे उन्हें गरिमा को चोट लगी, जो गरिमा को चोट लगी। अब दोनों के साथ क्या हुआ, असमानता का व्यवहार हुआ, जिससे क्या उनकी गरिमा को चोट लगी। ठीक, अब देखिए, ओम प्रकाश को अपनी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगानी पड़ी। अंसारी परिवार को धर्म के आधार पर मकान नहीं मिला। लिख लीजिए, दोनों रीजन मैंने आपको बता दिए हैं, गौर करिए, कॉपी करिए, फिर आगे बढ़िए। कर लिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हमने कुछ इसके जो थे आंसर्स को हमने देख लिया, बाकी शेष जो उसका आंसर बचे उनको हम लोग कल देख लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।